हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आपको रीजनिंग प्रिपरेशन के बारे में सब बताने वाली हूँ। ये बैंक एग्ज़ाम की रीजनिंग प्रिपरेशन के बारे में है। जो भी आपको मतलब मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं रीजनिंग की या फिर ऑन द होल मतलब बैंक एग्ज़ाम की, तो उसमें जो रीजनिंग पार्ट होता है उसमें अपने को कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रीजनिंग कहाँ से पढ़ें। अब रीजनिंग पढ़ना, क्योंकि आजकल अभी मटेरियल इतने सारे हैं मतलब यूट्यूब चैनल पे भी और अनअकैडमी पे, तो हमें समझ नहीं आता है कि कहाँ से क्या पढ़े। और एक अच्छा सोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि हमें एकदम प्री लेवल के लिए अगर आप मेंस लेवल के एकदम हार्ड क्वेश्चंस लगाते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, तुमको फिर प्री लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ऐसा ही है, हर एक एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है और एक पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर आप एसएससी भी सोचते हो कि अगर एसएससी करना है, तो एसएससी को क्लियर करने के लिए आपको उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करने की, क्या आपको एनालाइज़ करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में क्या आया है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके हिसाब से अपन क्वेश्चंस देखते हैं और उसके हिसाब से अपन उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो वैसे ही बैंक में भी हमें ऐसे क्वेश्चंस वही उन पे ही टारगेट करना है और उनको ही प्रिपेयर करना है जो कि बैंक में आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्चुअली क्या है आने वाला है एग्ज़ाम में। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बात करती हूँ सिलेबस को। तो सिलेबस में यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ ये क्या होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में ऐसा होता है कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन करके एक सीरीज़ दी जाती है। उसमें आपको ये बोलते हैं कि अगर कोई एक अल्फ़ाबेट है, उसके आगे ऐसा एक अल्फ़ाबेट बताओ जिसके पीछे एक नंबर हो और उसके आगे एक सिंबल हो। तो आपको उसमें एक बताना पड़ेगा कि कितने पेयर्स मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस और भी अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं कि आप इसमें इसे लेफ़्ट से थर्ड राइट से और थर्ड लेफ़्ट से जो नंबर आएगा वो बताओ, या कोई अल्फ़ाबेट आएगा वो बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस वाले आते हैं। तो इसकी ये प्रिपरेशन इसका कहाँ से करें? तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप बैंक स्टूडेंट हो तो आपके पास मॉक टेस्ट होना चाहिए ज़रूर। अभी मैंने रिसेंटली प्रैक्टिस मॉक लिया है। प्रैक्टिस मॉक अच्छा है। प्रैक्टिस मॉक आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे एग्ज़ाम लेवल के जैसा ही लगा ये प्रैक्टिस मॉक। या फिर आप और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं। जैसे एक्चुअली अगर मैं पर्सनली बोलूँ वो बैंकर्स अड्डा, तो बैंकर्स अड्डा के अगर आप प्री लेवल का देखते हो तो प्री लेवल के लिए मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि यार प्री लेवल का है, क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल का ही पूछता है। तो क्या होता है ना, अगर बिगिनर्स होता है ना कोई अगर, तो उसके लिए बहुत हार्ड होता है वो, तो डिमोटिवेट हो जाता है कि यार कैसे करें यार, ये तो आ ही नहीं रहे, नंबर ही नहीं आ रहे। लेकिन आप ये सोचो कि यार आपको बस करना है। आप स्टार्टिंग में आप ना पहले फोकस करो कि आपको जो आपको क्वेश्चन आते हैं उस पर आपकी कमांड है कि नहीं। फिर आप देखो कि यार ठीक है, मैं लगा पा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को टाइम फ्रेम में कर पा रही हूँ कि नहीं। ये देखो, इससे आपका प्रिपरेशन का लेवल बढ़ेगा। आप पहले सोचेंगे कि यार नहीं, पहले मेरे को क्लियर ही नहीं है, पहले लगा रहे हैं, बस पेपर लगा रहे हैं। आपको आइडिया होना चाहिए, नो डाउट आपको आइडिया होना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये आइडिया होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और मुझे क्या बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे। ये चीज़ एनालाइज़ कर लो, उसके बाद आप फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख दो। ठीक है, ओके, मैंने ये एनालाइज़ कर लिया। उसके बाद अब ये देखो कि मैं क्या मेरे वीक एरियाज़ हैं उसको मैं अच्छा करूँगी। उसको मैंने अच्छा कर लिया, उसके बाद फिर से मॉक टेस्ट लगाओ और टाइम फ्रेम में हो रहा है कि नहीं ये करो। ठीक है, तो उससे होता है, उससे ही होगा, फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आप सिंपल गूगल में अगर टाइप करोगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ फॉर बैंक एग्ज़ाम्स, आपको बहुत सारे सीरीज़ मिल जाएंगे। आप उसको खोलो, उस PDF मिल जाएंगे, PDF से आप बना सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाएगी। फिर है रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट। रैंकिंग डायरेक्शन भी ऐसे होता है। रैंकिंग में ऐसा होता है कि एक रो दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि इतने अशोक यहाँ बैठा है, अरुण यहाँ पे बैठा है, उसके लेफ़्ट राइट से ऐसा वैसा, और कितने नंबर से और कितने लोग बैठे हैं उनके बीच में, ये सारी चीज़ें। तो ये रैंकिंग
रैंकिंग उससे आ जाएगी, या फिर उसका क्लास में कितना रैंक आ रहा है, ये उसके इसके ऊपर इतने लोग आते हैं, इसके नीचे इतने लोग, मतलब ऐसे ये वाले रैंकिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन आएगा, जिसके ज़्यादा नहीं आते, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डायरेक्शन का भी एक आएगा। डायरेक्शन में भी एक ही, भाई इधर लेफ़्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर, मीटर इतने जा रहा है, तो उससे क्वेश्चन्स आएंगे। ठीक है, एक आता है। ठीक है, फिर एक अल्फ़ाबेट टेस्ट में ऐसा होता है कि आपको एक अल्फ़ाबेट दे देंगे, जैसे अल्फ़ाबेट ही दे दिया, चलो अल्फ़ाबेट से आप कंफ्यूज होंगे। जैसे ये डायरेक्शन है, ये एक वर्ड है। ठीक है, तो अगर आपको ये बोलेंगे कि अल्फ़ाबेट बताओ, ऐसे पेयर्स बताओ जो कि जिनका जो रियल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन दोनों अल्फ़ाबेट्स के बीच में उतने ही डिजिट्स, उतने ही अल्फ़ाबेट्स हैं जितने कि ये डायरेक्शन में हैं। ओके, अभी आप कंफ्यूज मत हो, बहुत आसान है, ये हो जाएगा। ये आप इसको भी यूट्यूब पे सर्च करना, ये अल्फ़ाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस, ये सब हो जाएंगे। तो ठीक है, आप देखो यूट्यूब को एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। प्री लेवल के लिए ना आपको प्रिपरेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लिख लो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको सोर्स पता होने चाहिए। आप अड्डा फॉलो कर सकते हो, अड्डा को फॉलो करो, या महिंद्रास को फॉलो करो, या फिर सबसे बेस्ट है कि अंकुश लांबा सर को फॉलो करो। इनको तो फॉलो करने से आपको मतलब बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट है डेटा सफिशिएंसी। अब डेटा सफिशिएंसी तब आपको आएगी जब आपको ये सारी चीज़ें आती हो, जैसे रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट, पजल, सारी चीज़ें आ गई हो आपको। फिर आपको आएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फिर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फिर बोलेगा कि ये क्वेश्चन इससे फर्स्ट स्टेटमेंट से सॉल्व होगा कि सेकंड से होगा कि दोनों से होगा, या आइदर और से होगा, या होगा ही नहीं, ऐसा। मतलब वो तब आता है जब आपको ऑलरेडी नॉलेज हो बाकी सब चीज़ों का, तब आपका होगा डेटा सफिशिएंसी का प्रॉब्लम। तो ये भी आपको प्रैक्टिस से आएगा, पहले आप सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो तब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है आपको कोडेड इनइक्वालिटीज़। ओके, कोडेड इनइक्वालिटीज़ में क्या होगा, ये ऐसे आप देखना कि जैसे ये ए लेस ग्रेटर देन बी, लेस देन इक्वल्स टू सी, ग्रेटर देन डी, ऐसे करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये होता है इनइक्वालिटीज़ का। जैसे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे इस पर। अब कोडेड वाले में ऐसा होता है, देखो अभी कोडेड तो मेंस लेवल में आता है वैसे तो, प्री में सिंपल ऐसे आएंगे कि ये ऐसे सिंपल सा दे देंगे, बोलेंगे कि बी इक्वल्स टू डी है, सही है कि नहीं है, तो ये गलत है। तो मतलब ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि ये तो बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये पूरा बैकबोन है रीजनिंग का, पूरा रीजनिंग का बैकबोन है ये। अगर ये नहीं किया तो एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं होगा, प्री तो बिल्कुल भी नहीं क्लियर होने वाला। और मेंस में आप फिर भी थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, आप उसमें ज़्यादा इधर पजल्स को छोड़ के आप बाकी के मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आप कर सकते हो फोकस, लेकिन प्री में आप इसको स्किप नहीं कर सकते। प्री में ये इस सबसे मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है। ठीक है, अब इसको कहाँ से करें, सबसे शॉर्ट तरीका बता रही हूँ, अनअकैडमी में जाओ। अनअकैडमी में जाना, अंकुश लांबा सर, ओके, अंकुश लांबा सर की वीडियोस देखना, और ये फ्री वाले वीडियोस देखना। ओके, पेड वाले मत देखना, फ्री वाले देख लो, उसमें सारे टेस्ट, पजल सीरीज़, ये सारी सीरीज़ 100 पजल सेट पूरा फॉर SBI क्लर्क, PO, सबके लिए सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका बहुत इम्प्रूव होगा। टाइमर लगा के करना सारी चीज़ें, और जितने भी चीज़ें आप करते हो ना, जो भी आप करने बैठते हो, कुछ भी सॉल्यूशन, जैसे कोडेड इनइक्वालिटी भी कर रहे हो, सबको एक टाइमर तो लगा के ही सारी चीज़ों को करना है। ओके, इससे आपकी स्पीड बढ़ोगी, आप चेक कर पाओगे कि आपको कहाँ आप कितने मिनट में क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने सेकंड्स में हो रहा है। आपको हर समय फिर उसको इम्प्रूव करना है कि यार चलो ठीक है, अभी इतने में हुआ, फिर इसको और इम्प्रूव खुद से ही अपने आप को बेटर करते रहो इससे। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट है सिलॉक्स। ओके, अब ये सिलॉक्स आपको सबसे अच्छा, मतलब मैंने जहाँ से देखा, मुझे अंकुश लांबा सर में भी कोई उतना वो नहीं लगा, अंकुश सर का मैंने देखा है ये अड्डा से,
ओके। अड्डा से आकांक्षा मैम है, हाँ आकांक्षा मैम, उनसे देखा है अड्डा पे जिलॉग्स। तो जिलॉग्स भी आ जाते हैं आसान से। और एक है अंशुल सैनी सर, अंशुल सैनी सर की क्लास है ये यूट्यूब पे। सिलॉग्स सिर्फ मतलब ये इन दोनों से देख लेना, आपको जो भी समझ पड़े आपके हिसाब से, आपको जो भी अच्छा लग रहा है इनमें से आप देख लेना, सिलॉग्स आपका पक्का हो जाएगा। और सिलॉग्स के क्वेश्चंस पाँच क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे मार्क्स देते हैं, बहुत आसान होता है सिलॉग्स भी। और अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वेरी फ्यू ये सारे कॉन्सेप्ट आए हैं अभी रिसेंट में, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन पूछेंगे। पहले के सिलॉग्स बहुत ज़्यादा ही आसान थे, बहुत ज़्यादा आसान थे सही में, लेकिन अभी थोड़ा ट्विस्ट लाया है, एक फ्यू ओनली वाले कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन ज़रूर मतलब इस पर देख लेना, ये तो अंशुल सैनी सर से देख लेना। ओके, ये हो जाएगा। देन है अपना ब्लड रिलेशन भी आपको अगर देखना है ना तो आप अड्डा से देखें। अड्डा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वैसे बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी और आपको ज़रूर हेल्प हो जाएगी उससे। रीजनिंग का पूरा सेक्शन इसमें ही कवर्ड हो जाएगा अड्डा से। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल अंकुश लांबा सर से फॉलो कर लेना, वो तो उनसे करना। बाकी के इधर उधर के क्वेश्चन जो है ना वो सब अड्डा से कर सकते हो अच्छे से। और एक डेडिकेशन से पढ़ना प्लीज़, जो भी पढ़ना डेडिकेशन से पढ़ना और टाइमर से सेट करके पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्पीड बढ़ेगी, दैट्स इट। और अब अगर आपने एक बार पेपर नहीं दिया है तो आपको भी पता नहीं होगा कि कितना इम्पोर्टेंस है, कि कैसे टाइमर बीतता है जब आप क्वेश्चन पेपर करते हो। बहुत जल्दी बीतता है समय, अगर आपको नहीं पता है तो। और अगर आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इतने जल्दी क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। रीजनिंग में 35 में से 35 क्वेश्चंस ला सकते हो अगर आपने टाइम पे कंट्रोल कर लिया और आपको पता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए टाइमर इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अब इनपुट आउटपुट के प्री लेवल में बहुत ही थोड़ा कम लेवल के आते हैं क्वेश्चन, मतलब थोड़ा लो लेवल रहता है प्री में। और मेंस में थोड़ा टिपिकल, थोड़ा इधर बहुत ट्विस्ट करके पूछता है, वो बहुत ज़्यादा ही ट्विस्ट करके पूछता है। उसको समझ लो तो ठीक है, नहीं समझो तो थोड़ा फिर मुश्किल होती है। तो इनपुट आउटपुट क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि ये एक स्टेप बता देते हैं कि हम ये वाली एक स्टेप रहता है, ठीक है। उसके बाद एक कंक्लूजन दिया रहता है, तो वो ये बताते हैं कि यार ये चीज़ कैसे आई यहाँ इससे ये कंक्लूजन कैसे आया, तो उसके अपने को स्टेप्स लिखना पड़ता है। तो ये होता है इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और सबके क्वेश्चन ज़रूर देखना, और सारी चीज़ें सर्चेबल है, सब देख लो कि इनपुट आउटपुट क्वेश्चन फॉर बैंक सब मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। ओके, कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है, A to Z सबसे पहले सबके कोड वर्ड्स याद कर लेना है 1 से 26, ठीक है। सब याद कर लो, एकदम मुंह पर रटा हुआ सब होना चाहिए। हो गया। एक क्वेश्चन आएगा यार इसमें कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो भी अगर आपको जल्दी करना है ना तो पूरा एकदम रट लो। और ये आसान है यार, रटा जाता है। रोज़ तुम बैठे हो सुबह इसको बोलते जाओ, चलो ठीक है A1 D4 ये ऐसे करके सारे मतलब रट लो। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो उसमें सीधे ऊपर लिख लेना, जैसे तुरंत क्वेश्चन छाप लेना अपने रफ कॉपी में, रफ शीट में सीधे, और उस पर लिखना कोड, सबका कोड लिखना। उससे फिर आप तुरंत निकालोगे यार क्या है इसमें, क्या कोडिंग है उसकी। ओके, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था रीजनिंग सेक्शन का। अब देखो, ये मत सोचो कि यार इतना सारा एक बार करने लग जाओगे ना तो आपको सही में रीजनिंग बहुत आसान लगेगी। ऐसा लगेगा कि यार बस रीजनिंग पेपर इज़ वेरी इजी, बस रीजनिंग ही लो यार। फिर आपको लगेगा यार मैथ्स में फिर तुमको करने का, तुम लोग को ऐसा लगेगा कि हाँ यार थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मैथ्स में, क्योंकि रीजनिंग कर लेते हैं हर कोई, ठीक है। रीजनिंग में आपको मार्क्स लाने के लिए मतलब हर कोई कर लेगा, लेकिन डिसाइडिंग पॉइंट होता है मैथ्स और इंग्लिश। अगर जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो तो वो इंग्लिश पे ले जाते हैं मार्क्स, जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो मैथ्स पे ले जाता है। लेकिन रीजनिंग सबका ऐसा होता है कि रीजनिंग सबका सेम ही रहता है, सब 35 में से 35 कर लेते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा मत समझो कि मुझसे कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझसे तो नहीं होता था, कभी भी नहीं हो पाता था मुझसे रीजनिंग। मैं सोचती थी यार सब लोग कर कैसे लेते हैं यार इतनी जल्दी, लेकिन
तो जब मैंने खुद ट्राई किया कि यार ठीक है ज़रा सोर्सेस फाइंड करूँ कि कहाँ से क्या करते हैं, तो फिर मुझे अच्छे अच्छे चैनल्स का सजेशन आया कि हाँ यहाँ से फॉलो करते हैं। तब मैंने फिर सब कुछ फॉलो करना स्टार्ट किया, एक ढंग से तैयारी शुरू करी, तब होने लगा सिलेक्शन। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइमर लगा के प्रिपेयर करें, मॉक टेस्ट ज़रूर दें, उसको एनालाइज़ करें। और हाँ, इधर उधर की सब चीज़ें नहीं करना है, हमको सिलेक्शन चाहिए, हमको सिर्फ सिलेक्शन लेवल उस सिलेक्शन के लिए पढ़ना है और उसके हिसाब से उस टाइप के ही क्वेश्चंस करने हैं जो सिलेक्शन दिलाएगा। हमको ऐसी नॉलेज नहीं बढ़ाना है, ये एक बहुत गलती करते हैं लोग, तो इसलिए बता रही हूँ। ऐसी हर चीज़ें बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन चाहिए, उसके हिसाब से हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और आपके साथ सिर्फ आप नहीं हो, एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ आप नहीं हो, सब बहुत सारे लोग हैं आपके साथ एग्ज़ाम देने के लिए, और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। आपको उन सबको कॉम्पीट करना है, उन सब के आगे निकलना है। इसलिए इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप टाइम को बीट करके सबको बीट करो और आपका सिलेक्शन ले लो। ओके, तो यही है, प्री एग्ज़ाम का सिलेक्शन श्योरिटी से हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आप इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए, और अच्छे ऐसे मोटिवेट करते रहूँगी। और ऐसा मत सोचना कि बैंक एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही ऐसे नहीं निकलेगा आपका। एक भी बार नहीं निकला है तो थोड़ा स्ट्रैटेजी को चेंज करो। ओके, थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करो तो सब पॉसिबल हो जाएगा, तब फिर अच्छा लगने लग जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस होगा। एक बार सिलेक्शन होगा ना तो ऐसा लगेगा कि वाओ, मैंने एक स्टेप पार किया है, अब फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट, धीरे धीरे ही सब चीज़ होता है, ज़रूर होगा। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माई चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड बाय बाय।